गुड इवनिंग। रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हम देख रहे थे बेटा, और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जो हमने लास्ट टाइम मेथड यूज किया था, ऑक्सीडेशन नंबर वाला हेरा फेरी मेथड हमने इसे नाम दिया था। और चलिए एक इक्वेशन लिख रहा हूं आपके लिए, FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4, ये आपको दे रहा है K2SO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस MnSO4 और प्लस H2O, और इसे आपको बैलेंस करना है। फाइन, हाँ जी, तो इसे आपको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। किसका देखेंगे? Fe का चेक कीजिए। Fe का +2, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे अगर आप Fe को देखेंगे तो यहाँ +3। ठीक है जी, ओके। और अब अगर आप इसका चेंज देखें तो इसमें 1 का चेंज आ गया, 1 का चेंज आ गया, बहुत बढ़िया। आप किसको चेक करें? Mn को। Mn को देखिए, Mn यहां पे आपके पास +7 है, ठीक है, ओके। और इधर आपका +2 स्टेट पे है। चेंज देखिएगा, चेंज कितने का आएगा? ये चेंज आपका +5। एक ही एटम है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही एटम है, तो 5 ही रहेगा वो। चलिए ठीक है। सल्फर को आप देखेंगे तो SO4 है, SO4 में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो सल्फर की आपको चेक करने की जरूरत नहीं, सल्फर चेंज नहीं हो रहा, उसको लास्ट में बैलेंसिंग करेंगे। तो अब हमें करना क्या था, ये जो 5 है इसको लिख देंगे FeSO4 के आगे, और 1 जो है इसको लिख देंगे KMnO4 के आगे। तो कोफिशिएंट 5 FeSO4 प्लस 1 KMnO4, आप लिखना चाहो 1 लिखो या डायरेक्टली भी आप KMnO4 लिख सकते हैं, प्लस H2SO4, that gives you K2SO4 plus Fe2SO4 whole thrice plus MnSO4 plus H2O। हाँ जी, ठीक है। अब कुछ चेक करना पड़ेगा, क्या चेक किया जाए? SO4 को, SO4 देखिए आपके पास कितने हैं, यहां पर 1 है, और यहां पे आपके पास 3 हैं, और ये आपके पास 5, टोटल 5 है बेटा, 5 SO4 हैं, ठीक है। बैलेंस कीजिए। SO4 को पहले करें, नहीं पहले Fe को बैलेंस कर लीजिए ना, Fe को बैलेंस कर लीजिए। देखिए Fe दिख रहा है आपको। अच्छा एक काम कीजिए, पहले Fe को बैलेंस करेंगे, बिल्कुल सही बात है। पहले यहाँ पे Fe जो है, ओहो एक मिनट, ये हाइलाइटर से वो कैसे हो गया? ओके, यहाँ पे मेरे पास 5 लिखा हुआ है। ओके, ये अगर आप इसको देखें ना, मैं जरा सी कलर चेंज कर लूं बेटा तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। यहाँ पे आप बैलेंस करेंगे तो ये 5/2 लिख देंगे, ये समझ में आ रहा है? हाँ, Fe को बैलेंस कर लिया, और K बैलेंस हो रहा है क्या? K को भी बैलेंस कर लीजिए, K को, Fe और K को। SO4 को फिर देखेंगे, हाफ K2। अब चेक करो जरा, ठीक है ना, क्योंकि भाई ये कोफिशिएंट तो हमें मिल ही चुका है ना, FeSO4 के आगे वाला मिल चुका है, तो 5 Fe तो हमें पता है, इसको हम बैलेंस कर ले। सिमिलरली 1 KMnO4 मिल चुका है, इसका भी हम यस K को बैलेंस कर ले, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं आगे फिर से लिख दे रहा हूं आपके पास, जस्ट अ मोमेंट। अब मैंने इसे लिख दिया 5 FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4
gives you half K2SO4 plus 5/2 Fe2SO4 whole thrice plus MnSO4 प्लस H2O। ये कुछ बन रहा है, देखिए जरा। Mn भी बैलेंस है, Mn भी बैलेंस हो गए, K बैलेंस हो चुके हैं, Fe बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है। SO4 को अगर अब हम बैलेंस करें तो कितना आएगा? ये आपके पास 5 है, इधर आपके पास एक 6 हो गए, ये हाफ और 7.54 16। चेक कीजिए जरा। चलो एक काम कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको x मान लो भाई, यही तो हमें ढूंढना है ना, यही तो बचा हुआ है, बाकी दोनों तो करेक्ट हो गए, इसको x मान लिया आपने। ओके, अब आपने कहा 5 प्लस x, ये आ गया आपके पास। ठीक है, यहां से आपके पास हाफ आया प्लस 5/2 इंटू 3 आएगा। ठीक है, प्लस 1 आएगा। x की वैल्यू निकाल लो, सिंपल। तो चीजों को जितना आप सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे x, चलिए पूरा ही लिख लेते हैं, 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 15/2, 8 प्लस 1 9 आ गया। तो x की वैल्यू आपकी 4 आ गई बेटा। ठीक है, बस x की वैल्यू 4 आ गई, तो अब हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं, 5FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस 4H2SO4, that gives you half K2SO4 plus 5/2 Fe2SO4 whole thrice plus MnSO4 plus H2O। ठीक है जी, अब जरा सोचो क्या क्या, Fe, Mn, K और SO4 बैलेंस हो चुके हैं, बचा कौन है? H2। H2 बैलेंस कर लेते हैं। H2 बैलेंस करेंगे तो 4H2 यहां पे आ जाएगा, 4H2, और लास्ट में ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन को चेक कर लो। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब एक काम है, यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हमने आपसे कहा था फ्रैक्शन में जो है जनरली हम नहीं रखते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जरा देखें क्या बनेगा। इक्वेशन हमारी हो जाएगी 10 FeSO4 प्लस 2 KMnO4 प्लस 8H2SO4, ये आपको देगा K2SO4 प्लस 5 Fe2SO4 होल थ्राइस, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 MnSO4 आ जाएगा, और साथ में 8H2O हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारी जो बैलेंस्ड इक्वेशन आई वो ये आ गई। ओके, देखिए ऑक्सीजन जब आप चेक करें ना, तो SO4 वाली तो चेक करने की जरूरत नहीं, आपको केवल ये ऑक्सीजन आपके पास एक्स्ट्रा है, तो 8, और यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन है, बैलेंस्ड है, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगी, चिंता मत कीजिएगा उसकी। ठीक है, लेकिन हाँ एक बार काउंट जरूर कर लीजिएगा, वो आपके कहीं गलती हुई हो तो वो भी बैलेंसिंग की हेल्प कर देती है। तो इस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और लिखिएगा, FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक है, और ये हमें दे रहा है Fe2SO4 होल थ्राइस
प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, इसको आपको बैलेंस करना है। मेथड वही है, स्टैंडर्ड तरीका है। सबसे पहले Fe को देखिए, FeSO4 में ये +2 था और Fe2SO4 होल थ्राइस में ये +3 स्टेट पे चला गया। ठीक है, पर मॉलिक्यूल जो चेंज आया वो 1 का चेंज आ गया। चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लें। आप किसको चेक करें, Cr को देखिएगा, Cr2 यहाँ पे +6 आ रहा है। ठीक है, और Cr2SO4 होल थ्राइस वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका +3 आ रहा है। अब ध्यान ये रखिएगा, जब आप चेंज निकालेंगे तो दिख तो 3 का रहा है, लेकिन एक्चुअल में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चेंज जो आया वो 6 का आया। क्यों आया? बिकॉज ये पर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और SO4 में कोई चेंज हो नहीं रहा है, हर जगह SO4 आयन है। ठीक है, तो S को चेक नहीं करेंगे। अब जब आपको बैलेंसिंग करनी है तो 6 कोफिशिएंट किसका बनाएंगे, 6 FeSO4 प्लस 1 K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये आपको देगा Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 और प्लस H2O। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या करें भाई, Fe को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, Fe हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे 3 लिख दूं, 3 Fe2SO4 होल थ्राइस। बहुत बढ़िया। ऐसे ही Cr2 को देखिए, Cr2 दोनों साइड Cr2 ही है, तो यहां पर कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ पे 1 ही लिखे रहने दीजिए। ठीक है, अच्छा K को देखिए, K भी 2 है, बैलेंस है, तो यहां पर भी मैं 1 लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं SO4 को। SO4, हाँ, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो लिख लो कॉपी में, बहुत आसान हो जाता है। 6 प्लस, इसको मैं X एज्यूम कर रहा हूं अभी। ठीक है, हाँ यही तो निकालना है ना, H2SO4 कितने, यही अनबैलेंस्ड है, तो 6 प्लस X इज इक्वल टू, इधर देखिए कितना आ रहा है, 9, 3 इंटू 3 9 हो गया, प्लस यहां पर 3 है, 9 3 12। ठीक है, और प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, अब X की वैल्यू निकाल लो, 13 माइनस 6 7 आ गया। X जो है वो 7 आ गया बेटा। ठीक, तो फिर से एक बार इक्वेशन लिख लें, बस अब यहीं पे फाइनल हो जाएगी। 6 FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस 7 H2SO4, X की वैल्यू डाल दी है यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ आ गया 3 Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O, और H2O को बैलेंस करेंगे तो अब यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, यस। और अनबैलेंस अगर आप जो है, एक ऑक्सीजन लास्ट में आपके पास बच रही है, ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में चेक करेंगे, तो जरा देखें ऑक्सीजन कैसे होगी। यहाँ पे आपके पास बाकी सब तो SO4 के फॉर्म में है, सल्फेट आयन, वो तो हम बैलेंस कर चुके हैं। O7 यहाँ पे है, 7H2O ये आ गया, तो ऑक्सीजन हमारी बैलेंस है। आप टोटल काउंट करना चाहेंगे वो भी बैलेंस हो। तो इस तरह से आप कोई भी, कितनी भी टेढ़ी बेड़ी कैसी रिएक्शन आपको दी हो, उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। अब बेटा एक और एग्जांपल देख रहे हैं, कई बार आपको ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें 2 एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा होगा, जैसे AS2S3 की रिएक्शन में करा रहा हूं HNO3 के साथ, और ये हमें दे रहा है H3ASO4
प्लस H2SO4 ओके प्लस NO। ठीक है, ये हमें बैलेंस करनी है। अब इसमें अगर आप देखें तो AS2S3, ठीक है, हाँ, यहां पे अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तो S का आपका -2 आएगा और AS2 है ये तो +3 आ जाएगा। चेक करो। ठीक, अब AS को आप राइट हैंड साइड में चेक कीजिए H3ASO4 में, तो ये आपका +5 आ गया, +3 से +5। ठीक है, ओके। आपने कहा सर चेंज जो हुआ वो +2 का हुआ, ठीक है, लेकिन +2 मल्टीप्लाइड बाय 2। जल्दीबाजी मत करना, जल्दीबाजी मत करना। हाँ, लेकिन अभी आप देखेंगे तो S जो है, सल्फर को चेक कीजिए, सल्फर को, सल्फर यहां +6 में जा चुका है बेटा, SO4 में। SO4 माइनस माइनस में सल्फर +6 स्टेट पे था और S3 यहां पे लिखा हुआ है AS2S3 यहां पे -2 स्टेट पे था। ठीक, तो अब अगर आप देखें तो ये भी तो चेंज हो रहा है। ये कितने का चेंज है? 8 का चेंज है। 8 एक एटम में चेंज है। आपके पास एटम कितने हैं? 3। तो टोटल चेंज जो आया वो 3 × 8 यानी 24 आ गया। कुछ बात समझ में आ रही है? अब बेटा अगर मैं AS2S3 को देखूं तो टोटल चेंज जो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर में हो रहा है वो हो रहा है 4 + 24 दैट इज 28। ये ध्यान रखना, अगर दोनों में चेंज आया तो दोनों का सम करना पड़ेगा। फाइन, अच्छा जी, तो ये तो आपका AS2S3 में चेंज मिल गया आपको। अब जरा देखें नाइट्रोजन। ओके, इसको कलर चेंज कर दें, थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए जिससे। HNO3 यहाँ पे नाइट्रोजन अगर आप देखेंगे तो +5 स्टेट पे है और NO अगर आप देखेंगे तो +2 स्टेट पे है। ठीक है, अब ये जो चेंज आया ये चेंज है +3 का। प्लस से मैंने आपको कहा था, प्लस से मतलब नहीं, चेंज जो है वो 3 का चेंज है। ओके, तो अब कोफिशिएंट किसके क्या हो जाएंगे? AS2S3 का कोफिशिएंट जो है वो तो हो जाएगा जो HNO3 में नाइट्रोजन का था, दैट इज 3। H और O में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और प्लस यहां पे आपके पास आ जाएगा 28 HNO3। ये आपकी रिएक्शन बनी। ठीक है, और इधर आपने लिखा H3ASO4 प्लस H2SO4 प्लस NO। फाइन, अब इसे बैलेंस करते हैं। हाँ, पहले AS को बैलेंस कीजिए। टोटल कितने थे? 6, तो यहां 6 लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब किसको बैलेंस करें? सल्फर को। सल्फर कहां पे है? सल्फर आपके पास AS2S3 9 है टोटल सल्फर, और यहां पे 9 लिख दे। ठीक, अच्छा, उसके बाद N को बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन यहां पे दिख रहा है आपको 28, तो यहां 28 NO आ जाएगा। ओके, कुछ बात समझ में आई? चलिए चलिए, ठीक है। अच्छा, अब बैलेंसिंग पूरी देखनी पड़ेगी आपको। जरा देखिए क्या हो रहा है। हाइड्रोजन बैलेंस है क्या? 18 और 18 36 28H। 8H का डिफरेंस आ रहा है बेटा, 8H का डिफरेंस है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए आप यहां पर H2O ऐड कर दीजिए। कितना H2O? 8 हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहा था, 4H2O। बिल्कुल बिल्कुल, चेक करो चेक करो। यहाँ देखो, ये आपके पास 18 है, ये भी आपके पास 18 है, यहाँ पे 28 है। 36 और 28, ठीक है, 8 का डिफरेंस है ना, ठीक तो है। चलिए,
और फिर ऑक्सीजन को चेक कर लीजिएगा लास्ट में, एंड में ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से आप, अब मैंने आपको मैक्सिमम जितनी इक्वेशंस पॉसिबल थी वो सारी करा दी हैं। अब बेटा बात करेंगे एक और टाइप की रिएक्शन थी, और हमने आपको बताया था बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। अब अगर आपको याद हो कि डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन में क्या होता था, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता था और रिडक्शन भी हो रहा होता था। आप ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल मैं लिख के दिखाता हूं आपको। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास I2 था और ये I2 मेरा कन्वर्ट हुआ I माइनस आयोडाइड में। ठीक है, ओके, I माइनस में और साथ में IO3 माइनस में। क्लियर? अब इसको अगर आप देखेंगे तो जब आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, मैं रेड कलर से लिख देता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर I2 में तो I का 0 होगा, यहाँ पे आपके पास -1 आ रहा है और यहाँ पे आपके पास +5 आ रहा है। कुछ बात समझ में आई? तो अगर आपने चेंज देखा तो 0 जो है वो 1 का चेंज इधर आ रहा है और 5 का चेंज इधर आ रहा है। ठीक है, अच्छा हम क्या करते थे, अभी जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसमें हम क्या देख रहे थे, रिडॉक्स रिएक्शन थी, नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें एक का चेंज हो रहा था, एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड का भी चेंज हो रहा था। अगर इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में सोचे, रिवर्स सोचो जब, एक I माइनस जो लिखा हुआ है -1 से 0 चेंज हो रहा है और एक +5 से 0, तो एक ऑक्सीडेशन है एक रिडक्शन है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या करेंगे, वही जो हमारा हेराफेरी मेथड है उसको बस प्रोडक्ट साइड पे लगा। ठीक है, हाँ, यूज हेराफेरी मेथड, ओके, ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, ओके, तो देखिए कैसे आप कहेंगे I2 5 का चेंज आ रहा है, यहां मैंने 5I माइनस लिख दिया है और +1 IO3 माइनस लिख दिया। ये बात समझ में आई? बैलेंसिंग के लिए पहले मैंने ये किया। ठीक है, अब आपको क्या बैलेंस करना है, आई तो आपके सबसे पहले आई देख लें। ओके, आई को बैलेंस करने के लिए मैं, चलिए डिफरेंट कलर से यहां लिख देता हूं, 3 लिख दूं, 6 आई है उधर, 3I2 हो गया। ओके, आई आपके बैलेंस हो गए। अब कौन अनबैलेंस है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन को चेक करना पड़ेगा, लास्ट में ही कहा था ऑक्सीजन मैंने आपसे। ठीक, तो ऑक्सीजन कैसे देंगे, H2O कहां लिख देंगे, रिएक्टेंट साइड पे 3H2O लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे 3 ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कर, अब हाइड्रोजन आ गई आपके पास, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गई, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में 6H+, ये ठीक हो गया। ओके, अब एक बात मैंने आपसे कही थी कि कभी भी आपको प्रोडक्ट साइड में अगर H+ मिल जाए तो क्या करना था, उतने ही OH माइनस ऐड कर देने थे। तो +6OH माइनस +6OH माइनस दोनों साइड हमने ऐड कर दिया। कुछ बात समझ में आई? चलिए, बस ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और I सब बैलेंस हैं। तो यहां पे आप देखेंगे H+ और 6OH माइनस को मिला के मैं 6H2O लिख दे रहा हूं और ये जो 3H2O ये यहां से कट करके मैं यहाँ पे 3H2O बना दे रहा हूं। बिल्कुल, तो अब आप देखेंगे आपकी इक्वेशन जो आएगी वो बन गई 3I2 प्लस 6OH माइनस, दैट गिव्स यू 5I माइनस प्लस
1IO3 माइनस प्लस 3H2O। कुछ समझ में आया? तो बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगता, बहुत इजी मेथड है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। डिसप्रपोर्शनेट में याद रखिएगा कि आपको जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो कोफिशिएंट इंटरचेंज करने थे, जो हेरा फेरी आपने करनी थी, वो रिएक्टेंट साइड ना लगा के आप कहाँ लगाएंगे? प्रोडक्ट साइड। ठीक, तो एक एग्जांपल और देखिए। P4 ये आपको PH3 प्लस H3PO3, ठीक है जी। क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि बैलेंस दिस इक्वेशन इन डिजायर्ड मीडियम। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि डिजायर्ड मीडियम का मतलब क्या है। ठीक, यहां पे आपने देखा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें 0। PH3 में यहाँ पे आपके पास -3 आ जाएगा और H3PO3 में +3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है। अब बहुत ध्यान से बेटा, यहां जो चेंज हुआ ये चेंज 3 का है, ये चेंज 3 का है, और यहां पे भी जो चेंज है वो 3 का है। क्लियर है? ओके। पर मॉलिक्यूल देखेंगे तो 12 हो जाएगा, पर मॉलिक्यूल देखेंगे तो 12 हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? नहीं। क्यों? हाँ, आपको प्रोडक्ट साइड से चेक करना। प्रोडक्ट साइड पे बेटा P1 है, ये इस वे में आप चेक कर रहे हो एक्चुअली। इसलिए ये नहीं कि आपने मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 12 लिख दोगे। ठीक है? हाँ, तो अब क्या होगा? नेक्स्ट जो लाइन आप लिखेंगे वो लिखेंगे P4, और यहां पर आपने 3PH3 प्लस 3H3PO3। कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब P को बैलेंस कीजिए तो टोटल आपके पास 6P है। 6P के लिए बैलेंस करने को मैं यहाँ पे 3/2 लिख दूं, P बैलेंस हो गया। ओके, अब ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। ऑक्सीजन मेरे पास 9 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 9H2O लिख दूं। अब देखिए प्रोडक्ट साइड पे आपको 9 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, उतना H2O ऐड करना पड़ेगा, तो 9 मॉलिक्यूल्स H2O के ऐड कर दीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। ओके, और अब इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें। 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो P4 वाला आ जाएगा ना, मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ठीक है, तो P4 आप जगह सिंगल बन जाएगा। फिर अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा हो तो देखेंगे क्या बन रहा है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 2/3 H2O प्लस ये मेरे पास हो जाएगा बेटा P4, 3/2 इंटू 2/3। ठीक है, ओके, ये मेरे पास हो जाएगा 2PH3, चेक करते रहना, प्लस 2H3PO3। चेक करो जरा। ठीक है, आप 2 से मल्टीप्लाई करके बाद में 3 से डिवाइड कर सकते थे, वो भी ठीक था, आपकी मर्जी है। तो 2 या 3 लाइन, इससे ज्यादा नहीं लगता बेटा। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी जल्दी आप इसको सॉल्व कर रहे हो। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसी का देखते हैं। P4 को अगर मुझे बैलेंस करना है, मैं आपसे कह रहा हूं PH3 प्लस H2PO2। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, H2PO2 माइनस मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। H3PO2 था ना? हाँ, H2PO2 माइनस, ये आपको दिया होगा P4 gives you PH3 plus H2PO2 माइनस, ऐसे भी आ सकता है। चलिए अब फिर से शुरू हो जाए। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, यहाँ पे -3 है, और इधर कितना आएगा अब चेक करो जरा।
ऑक्सीजन 2 है, -4 +2 2 2 -1, ये +1 आ रहा है बेटा, +1 स्टेट पे आएगा। ठीक है, तो P जो है आपका, एक तो आपका चेंज आया 3 का और एक आपका चेंज आया 1 का। प्लीज ध्यान रखिएगा, आपको कहां से चेक करना है इसे, प्रोडक्ट साइड से, तो ये नहीं कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बार बार ये चीज याद दिला रहा हूं। तो सिंपल सा क्या रहा, बाकी सारा मेथड पुराना जो हमने लास्ट क्लास में किया था, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन में बस उसे प्रोडक्ट साइड पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो जरा देखें नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, P4 दैट गिव्स यू 1 PH3 प्लस 3 H2PO2 माइनस। चेक कीजिए जरा। चलिए, अब सबसे पहले किसको बैलेंस करें, P को। P तो बैलेंस है। P देखिए यहां पे 1 और 3 4 है, इधर भी 4 है, तो P तो बैलेंस हो गया। अब P बैलेंस हो गया तो नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 6 ऑक्सीजन है, ओके 6H2O ऐड कर दिया हमने। ठीक है, अब किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, यहाँ पे आपके पास है 3 + 6 9, तो 9 डिफरेंस आ गया 3 का बेटा, 3 का डिफरेंस आ गया। जितने का डिफरेंस है वो आप, चलिए रेड कलर से दिखा देते हैं, +3OH माइनस। ये बात समझ में आई? अरे अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी, ओके H+ को बैलेंस करना है, 3H+, ठीक है ना, 3H+, और अब 3OH माइनस ऐड कर दीजिए, ये आ जाए। ठीक है, हाँ, तो ये आपका 3H2O हो गया, 3H2O इधर कैंसिल हो गए, यहाँ पे 3H2O आ गया। देखते हैं जरा, इक्वेशन हमारी जो फाइनल बन रही है वो बन रही है P4 + 3H2O + 3OH minus, that gives you PH3 PH3 plus 3H2PO2 माइनस, ये बनी आपकी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये आपका है n फैक्टर ऑफ H2O2। इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड की जब आप बात करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ है क्या कि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि H2O2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग भी है और रिड्यूसिंग भी है। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए ना मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दूं। देखिए, कभी भी आपको रिएक्शन में H2O2 दिया होगा और अगर ये ब्रेक होता है और ये आपको H2O + O2 दे रहा है, दोनों दे रहा है, वाटर और O2, एक्चुअल में यहां पे आपका हाफ आएगा। ठीक है, हाँ, H2O2 ब्रेक होके आपको H2O + हाफ O2 दे रहा है। फाइन, तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया। डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, चेक करो जरा। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे -1, ठीक है, यहां पे आपके पास -2 वाटर में, और यहां 0। क्लियर है? तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो गया। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। ठीक, ये कब होगा, जब आपका कोई भी रिएजेंट यूज ना हो। बहुत ध्यान से इसको समझना। इस केस में आपका जो n फैक्टर है वो 1 आएगा, रट लेना इसको।
कभी भी आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड दिखे और वो H2O और हाफ O2 में कन्वर्ट हो रहा है तो n फैक्टर 1 मान लीजिए, ठीक है। हाँ, जब भी रिएजेंट नहीं होगा तो ये केस चल रहा होगा। अच्छा, अब जरा देखें, अब बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये आपको दे देगा O2। तो यहां पे और क्लियरिटी के लिए आप प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे लिख लीजिए, H2O2 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहां पे आपको O2 देगा और ये आप देख रहे हैं -1 से 0 आ जा रहा है, -1 से 0 आ जा रहा है। कुछ बात समझ में आ रही? चलिए, और एक और केस होगा जब ये H2O2 से आपका केवल H2O बनेगा, ठीक है। ये केस होगा जब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होगा। पहले नोट कीजिए, फिर अभी समझा रहा हूं। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2 जा रहा है, -1 से -2 जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने आपको लिखाया हुआ है इसको समझना कैसे। बेटा, H2O2 खुद डिसाइड नहीं करता कि वो रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ है, हाँ, अगर आपने उसको रिएक्ट करा दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो वो ऑक्सीडाइज होगा, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करा दिया तो वो रिड्यूस होगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा। ओके, एक एग्जांपल हमने लिया, आपको हम इसे KMnO4 के साथ रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दिया H2O2 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4। ये रिएक्शन शायद हम पहले बैलेंस कर चुके हैं अभी, ठीक है। हाँ, वहां पे बैलेंसिंग सिखा रहा था इसलिए था। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस O2। क्या बात, डिस्प्ले नहीं आ रहा है? आ गया। और साथ में H2O। क्लियर है? अब देखिए, आपके पास यहां पे कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, ठीक है। तो आप अब किसको देखेंगे? H2O2 से O2 को देखेंगे, केवल ये बन रहा होगा बेटा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीड। ऊपर देखिए, चार्ट देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप केवल ये देखेंगे, ठीक है। यस, तो अब अगर आप H2O बन भी रहा है तो वहां पे आप नहीं, उसको नहीं देख रहे होंगे, आप केवल कंसंट्रेट करेंगे H2O2 का कन्वर्जन O2 में, ठीक। तो यहां पे आप कहेंगे कि H2O2 से क्या बना? H2O2 से केवल O2 बना। और अगर ऐसा हुआ तो H2O2 किसकी तरह बिहेव किया? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। बात समझ में आ रही है? H2O2, क्योंकि हमें पता है कि KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर H2O2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आप उसमें लेंगे H2O2 से जो कन्वर्जन हुआ है वो केवल O2 का हुआ है।
तो जब आप बैलेंसिंग भी करेंगे तो H2O2 को O2 बनने वाली बैलेंसिंग करेंगे। अब समझ लो इस चीज को। मैंने आपसे कहा अगर H2O2 से केवल O2 बने, आपको समझ में आ गया, ये पहले वाला केस में KMnO4 के प्रेजेंस में ये होगा, तो H2O2 से केवल O2 बन रहा है, ठीक है। तो आप किसको बैलेंस करोगे? O2 को बैलेंस करना है, ठीक है, बैलेंस O2। और अगर मैंने आपसे कहा कि H2O2 से H2O बन रहा है, ये कब बनेगा? यस, जब आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो इस केस में बैलेंस H2O। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपको मिलते हैं तो बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है कि किसको बैलेंस करना है। एक बेटा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन अगर आपको दी गई है तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना होगा। चलिए इसके लिए ना पहले तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल is equal to change in oxidation number per molecule, ठीक है। और ये आपका होता है NF। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल, और ये आपके NF के बराबर होता है। हाँ, एक चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल देखते हैं, सीधे एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा NH3 plus O2 gives you NO plus H2O, ये मैंने आपको एक रिएक्शन दी हुई है। NH3 plus O2 gives you NO plus H2, ठीक है। और मैंने आपसे कहा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो आप कहोगे सर इसमें तो कहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिख ही नहीं रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम वो हाफ सेल रिएक्शन बना रहे थे और हमने वो इलेक्ट्रॉन को कट किया था, याद आया, 2 से मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई करके एक रिएक्शन देख रहे थे आप, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया था। वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ट्रांसफर हुए एक जगह से दूसरी जगह, वो ही है, ठीक है। तो वो ही हमें ढूंढना है। अब इसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड क्या है कि आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। नाइट्रोजन के लिए हमने लिखा -3 और यहां पे हमारे पास हो गया +4, जरा चेक कीजिए, -3 +4 चेक कर लेना। अच्छा ठीक है +2 है भाई, +2 है। हाँ तो कुछ तो गड़बड़ करती रहनी है ना, तभी तो पता चलेगा आप अटेंटिव हैं कि नहीं है, ऐसा समझे। +2 है, ओके +2 है। चेंज कितने का हो गया? चेंज आया 5, ओके। अब जरा देखें, एक मिनट में इसे थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ, आ गया ब्लू वाला ले लेते हैं। हाँ, ऑक्सीजन जो है वो 0 है, ठीक है, और इधर आपका -2 है। तो यहां पे जो चेंज आया वो कितना आया, 2 या 4? 4, हाँ 2 × 2 हो जाएगा ना, 4 पर मॉलिक्यूल हो गया, ओके। तो अब जब हम हेराफेरी करेंगे तो हेराफेरी करने पे हमने यहां लिखा 4NH3 + 5O2। अब इसे बैलेंस किया जाएगा, और ध्यान से,
4NH3 plus 5O2 that gives you NO plus H2O. जरा बैलेंस कीजिए। हाँ, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे मैं 4 लिख दे रहा हूँ। चलिए, और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, 6 लिख देंगे। ऑक्सीजन को लास्ट में चेक कीजिए, 10 है, दोनों ओर 10 आ गए। ये आपकी बैलेंसिंग हो गई। ठीक, अब जरा सी समझना कि कहानी क्या है, बहुत ध्यान से। अगर आप देखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना है? ये NH3 का एक मॉलिक्यूल देखिए, इसमें चेंज कितना आ रहा है? 5। ठीक है। और इसको आप लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल। ये तो बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5। अब जरा यहां देखो, अमोनिया के मोल कितने? आप अमोनिया से ले रहे थे तो अमोनिया को देखेंगे। ठीक है, तो अमोनिया के टोटल मोल कितने हैं? 4। तो यहां पे 4 लिख दूं। ठीक है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कह लीजिए या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कह लीजिए, कितने आ गए आपके? 20। जस्ट अ मोमेंट है बेटा, ये कुछ मेरा ये प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा डिलेड है आपके पास। हाँ, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज इक्वल टू 20 आ रहा होगा, चेक कर लो। टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 20, 5 into 4। ठीक है। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि अगर आपने इसको ऑक्सीजन से भी चेक किया होता ना, ऑक्सीजन से भी चेक करके देख लो, ऑक्सीजन से कितना चेंज आ रहा था? हाँ, 4 का है ना, 4 पर मॉलिक्यूल। ओके, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये मैं ऑक्सीजन से बता रहा हूं आपको, आप किसी भी एक से चेक कर सकते हैं। ठीक है, O2 से अगर आप चेक करते हैं तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल आपने कहा कितने हो गए? 4 आ रहा है, चेक कर लो, 4 आ रहा था ना। अच्छा, अब आपके पास मॉलिक्यूल कितने हैं? तो मोल कितने हैं? 5। मोल कितने हैं? 5। ठीक, यस। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना आएगा? 20। तो किसी भी एक से आप चेक कर सकते हैं, चाहो तो आप ऑक्सीजन से कर लो, चाहो तो आप अमोनिया से कर लो। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, एक एग्जांपल और ले रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास है, इक्वेशन दी हुई है KMnO4, ये हम पहले कर चुके हैं। KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4। ठीक है जी। हाँ, ये एक रिएक्शन हमने देखी थी, बैलेंस की थी पहले, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस सॉरी प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4। ओके, इसने हमें दिया K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। अच्छा, आपके पास पीछे ये रिएक्शन बैलेंस भी होगी। अब जरा देखिएगा, यहां पे अगर मैं Mn को देखूं तो Mn मेरा +7 था। ठीक है, +7 से ये चेंज हो रहा है +2। अब मैं केवल इसी से आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, चेंज कितने का आ रहा है? 5 का। लेकिन ये 5 का चेंज पर मॉलिक्यूल आ रहा है। ठीक है, चलिए, अब आपको क्या करना है? बैलेंस इक्वेशन करनी है। तो बैलेंस इक्वेशन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है मेरे पास यहाँ पे बैलेंस में यही लिख दूं,
रेड कलर से बैलेंस कर देता हूँ उसे। ओके, ये बैलेंस होके यहाँ 2 आया होगा, यहाँ पे 5 आया था, ठीक है, और कहाँ चला गया, ये 3 आया होगा। चेक करते रहो, चेक करते रहो। K2SO4 के बैलेंस हो गया। MnSO4 यहाँ पे 2 आया होगा, Mn को बैलेंस किया है, 2 हो गया, ठीक है। CO2 में कितना आया, 10 CO2 और 8 H2O, ऐसे करके आया होगा, जरा चेक करो। 5 2 10, 10 CO2 आ गया, ठीक है। 8 2 16, 6 6 6 10 16, ठीक है। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास KMnO4 के 2 मोल है, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो जाएंगे बेटा? एक मॉलिक्यूल से या एक मोल से 5 थे, 2 मोल से आपके 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे टोटल रिएक्शन में। एक एग्जांपल और देख रहे हैं, यहां पर आपको रिएक्शन दी गई है KMnO4 plus HCl gives you KCl plus MnCl2। ओके, एक मिनट, एक मिनट बेटा, ये कुछ ना मेरे एंड पे डिलेड है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं लिख क्या रहा हूं। हाँ, मेरी स्क्रीन पे थोड़ा डिलेड आ रहा है। MnCl2 plus Cl2 plus H2O, ठीक है। बिल्कुल, इसको आपको बैलेंस करना है, ठीक। चलिए, मैं इसकी बैलेंस इक्वेशन आपको बता दूंगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो ये आपकी बैलेंस होके आती है 2 KMnO4 plus 16 HCl gives you KCl plus 2 MnCl2। अच्छा, एक मिनट, KCl में 2 आ जाएगा ना? हाँ, 2 KCl है, और प्लस 5 Cl2 प्लस 8 H2O। ये मैंने बैलेंस करके लिख दिया, आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, वो सारी प्रैक्टिस आपने कर ली, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इस समय बता रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे आप निकालेंगे। तो आपने कहा Mn की जो +7 चेंज था, ये आपका यहाँ पे +2 पे जा रहा है, ठीक। कुछ बात समझ में आई? तो अगर मैं Mn को चेंज देखूं तो ये चेंज आपका 5 पर मॉलिक्यूल हो गया, है ना। NF जो है आपका वो 5 आ गया, चलिए NF 5 आ गया। और आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन में 2 मोल्स हैं KMnO4 के, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। टोटल रिएक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आएगा। अब इसमें कई बार होता क्या है कि जरा आप Cl से इसको करके देखने की कोशिश कीजिए। Cl को देखिए, Cl को, चलिए मैं कलर थोड़ा डिफरेंट ले लूं जिससे आपको डिफरेंशिएट होता रहे वो। Cl जो है ये यहाँ पे -1 है ना, है -1। अच्छा जी, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1, कहीं पे हो रहा, कहीं पे नहीं हो रहा, ओके। अब अगर मैं आपसे कहूं कि Cl से चेक करो, तो Cl से जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 का, ठीक है। अब इसमें गलती क्या होती है देखो, हाँ जी, Cl से जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना, ओके। और जल्दीबाजी में आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं सर यहाँ 16 है, तो आप 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोलते हैं सर 16 का चेंज आ गया।
अरे भाई 16Cl हैं जरूर आपके पास, बिल्कुल सही बात है। यहाँ HCl में आपके पास 16 है कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है, तो 16 मोल आप लेंगे, लेकिन सबके सब में आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। कितने में हो रहा है? केवल 10 में हो रहा है बेटा। जीरो कम किस में जा रहा है? 5 × 2Cl में। तो जब आप Cl से चेक करेंगे तो ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स चेंजिंग। ये बात समझ में आ रही है? ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हो रहा है वो केवल 10 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 16 का नहीं हो रहा है। 6 तो एज इट इज रहे। कौन से? ये 2Cl, KCl वाला जो 2Cl है, और MnCl2 वाले जो 4Cl हैं, तो ये 6Cl तो एज इट इज रहेंगे। तो यहां से भी आपका आंसर 16 - 6 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन में जल्दीबाजी में ये चीज हो जाती है कि सर 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 16 आ गया। यहां इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से फंसाने वाले हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो कभी आपको ऑप्शन ना मिले, जैसे होता है ना, कई बार आप सॉल्व कर रहे हो और आपको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा वहां पे, तो एक बार जरा चेक कर लेना कि भाई ऐसी कुछ कहानी तो नहीं है। चलिए फिर आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।